डीडवाना संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरण के संबंध में जताया विरोध। डीडवाना संयुक्त संघर्ष समिति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरण के संबंध में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है और विरोध जताया है। दिए गए ज्ञापन में बताया कि बजट 2024-25 की घोषणानुसार पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भी यह विषय राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि उसे उचित दरों पर शुद्ध पेयजल मिले, परंतु आरडब्ल्यूएसएससी को राज्य में पेयजल उत्पादन एवं वितरण का कार्य स्थानांतरित किए जाने के पश्चात ऐसा किया जाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरडब्ल्यूएसएससी प्रारंभ से ही ऋण के बोझ तले दबा हुआ है और ऋण लिए जाने पर ऋण के भुगतान हेतु नागरिकों से जल राजस्व वसूली करने के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। पीएचईडी के कार्यों को आरडब्ल्यूएसएससी को हस्तांतरित किए जाने के पश्चात हैंडपंप नलकूप के स्वीकृतियां तथा जल योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को करवाने हेतु ऋण लिया जाना होगा और ऋण के अभाव में कार्य की स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाएगी, जिससे राज्य की पेयजल व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी, जिससे राज्य सरकार की छवि धूमिल होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य में वर्तमान में भी कई निगम यथा आरएसआरडीसी, आरटीडीसी, आरएससी इत्यादि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं एवं उनकी वित्तीय स्थिति तथा कार्यप्रणाली व सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। आरडब्ल्यूएसएससी की हालत शायद इन सभी निगमों से भी दयनीय होगी। ऐसे में कर्मचारियों का मासिक वेतन, पेंशन भुगतान भी समय पर होना असंभव है, जिससे कर्मचारियों एवं उनके परिवार की आजीविका पर संकट खड़ा होना है। राज्य में पेयजल आपूर्ति से जुड़े हुए कार्यों को निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय राज्य के आम नागरिकों, विभागीय कर्मचारियों एवं राज्य सरकार किसी के भी हित में नहीं है और नागरिकों तथा विभाग के कर्मचारियों के हित में इस प्रस्तावित निर्णय पर पुनर्विचार कर इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही करवाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आगे बड़ा जन आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन देने वालों में अनेकों कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहें। विभाग को निगम बनाकर आम आदमी कर्मचारी के साथ बड़ा गलत होगा, क्योंकि आज के दिन हर कर्मचारी अधिकारी को समय पर वेतन मिल रहा है, पेंशन भोगी कर्मचारी को समय समय पर पेंशन मिल रही है। वह विभाग द्वारा जहां पर नलकूप, हेडपंप, पाइपलाइन के विभाग के कार्य हो जाएंगे, क्योंकि हर कार्य की स्वीकृति आरडब्ल्यूएसएस के अधीन होने के कारण बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। निगम बनने पर आम जनता पानी के लिए इधर उधर भटकेगी फिरेगी, क्योंकि निगम बनने के बाद कोई किसी के सुनने वाला भी नहीं है। आज विभाग के अंदर अधिकारी कर्मचारी आम जनता के बात सुनकर उनकी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाता है, परंतु निगम बनने के बाद सारी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। पानी जैसे विभाग की आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग, पानी के मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता। पानी की बारी राजस्थान में पहले से ही कमी चल रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी 8-10 दिन से पानी की सप्लाई की जा रही, और आम को भी जैसे कैसे भी विभाग अपने पानी की उपलब्धि करा रहा है। निगम बनने के बाद ये सारी व्यवस्था कंपनी के पास चली जाएगी, जिसका कोई सुनने वाला भी नहीं है। मेरे साथियों से आग्रह कि आप इस आंदोलन को तेज किया जाए और संगठन को शक्ति के समान सरकार को झुकाने का कार्य किया जाए, जब तक जाकर ये बात सफल होगी। के लिए आंदोलन किया गया था। आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। यदि इस पर सुनवाई नहीं होती है तो समस्त कर्मचारी मिलकर उग्र आंदोलन करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी से एक मत करके सभी किसी पीएचडी को जल बोर्ड में नहीं बनाया जाए, ये सभी कर्मचारियों की यही मांग है। नाम आप? रणजीत सिंह नाम, जिला अध्यक्ष।